प्यारे नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ टीवी में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चे क्यों हकलाते हैं और इस बीमारी का आसान इलाज क्या है। हकलाने पर काबू पाना मुमकिन है। बच्चों में हकलापन 2 से 4 साल की उम्र में पाया जाता है। हकलाहट के शिकार बच्चों पर तनकीद न करें बल्कि उनका इलाज करवाएं। जुबान में पैदा होने वाली लड़खड़ाहट को हकलाहट कहते हैं। इस मर्ज में गुफ्तगू के दौरान हर्फ की अदायगी में परेशानी होती है। प्यारे नाजरीन, ये बीमारी क्या है और कौन से लोग इस बीमारी की जद में आते हैं और इस बीमारी का आसान इलाज क्या है, इन सब बातों के मुतल्लिक जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। यूसुफ टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बाज़-औक़ात हमारे अतराफ में ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जिनके बोलते वक्त उनकी जुबान में लड़खड़ाहट पैदा हो जाती है, जिसे हकलाहट या लुकनत कहा जाता है। अगर इस मर्ज को बचपन में दुरुस्त नहीं किया गया तो जिंदगी के अहम मराहल में ये परेशानी का बायस बन सकती है। हकलाहट की बेशुमार वजूहात हैं, जिनमें सबसे नुमाया वजह खानदानी समझी जाती है। बहुत सारे मामलात में देखा गया है कि ये मर्ज वालदैन में पाई जाती है और बाद में ये बीमारी वालदैन के जीन के जरिए बच्चों में मुंतकिल हो जाती है। नफ्सियाती मसाइल के बायस भी लोगों को गुफ्तगू करने में हकलाहट का सामना करना पड़ता है। बाज़-औक़ात हादसात दमागी चोटों का सबब बन सकते हैं, जिसके नतीजे में दिमाग का वो मखसूस हिस्सा जो हमें बोलने और बातचीत करने के काबिल बनाता है को नुकसान पहुंचता है, तो उस शख्स में भी हकलाहट के मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी एहसासी कमतरी की वजह से भी बच्चों को इसका सामना करना पड़ता है। अगर बच्चों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है या बच्चों के क्लास फेलो इसका मजाक उड़ाते हैं या फिर वालिदैन या असातिज़ा की डांट, तनज और तानों का निशाना बनाते हैं या जरूरत से ज्यादा टोकते हैं, तो इससे बच्चों की खुद इत्मादी खत्म हो जाती है। इसका इलाज करने का वाहिद और बेहतरीन तरीका स्पीच थेरेपी है। वालिदैन को ये बात समझने की जरूरत है कि इस उम्र में बच्चों पर दुरुस्त बोलने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये हकलाहट खुद ब खुद वक्त के साथ ही खत्म हो जाती है। अगर ये मसला 4 साल की उम्र के बाद भी बरकरार रहता है तो वालिदैन को किसी माहिर डॉक्टर और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से राब्ता करने में ताखीर नहीं करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, बच्चों की हकलाहट के मुतल्लिक ये थी वो चंद अहम बातें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।